आज हम डेटाबेस फंक्शंस में से दो फंक्शंस को कवर करेंगे, dmax फंक्शन और dmin फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर आप एक को समझ लेते हैं तो दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ डेटा है, इस डेटा के ऊपर ही हम अपने फंक्शंस को यूज करेंगे। मैं इस जगह पर इज इक्वल टू लगाता हूं और उसके बाद मैं लिखता हूं dmax। डी डेटाबेस फंक्शंस के अंदर डी का मतलब होता है डेटाबेस। जो भी डेटा हमारे पास होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। डी लगाने के बाद मैं लिखता हूं मैक्स। मैक्स मैंने लिखा, एंटर किया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले डेटाबेस मांग रहा है। डेटाबेस हो गया हमारा डेटा। नॉर्मली हम फंक्शंस के अंदर अपना डेटा जो है इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं जिसमें हेडिंग नहीं लेते हैं, बट डेटाबेस फंक्शंस के अंदर हेडिंग्स भी साथ में ही सिलेक्ट करते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर की है। इसके बाद लगाते हैं कोमा। कोमा के बाद मांग रहा है फील्ड। फील्ड में हमें वो कॉलम देना है जिससे हमें रिजल्ट चाहिए। जैसे मुझे अक्टूबर वाले कॉलम से रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉलम नंबर 2 दे दूंगा। उसके बाद लगाऊंगा कोमा। कोमा लगाने के बाद मांग रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है? क्राइटेरिया हमारा है ये जहां पर ये नाम लिखे हुए हैं। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है? सिलेक्ट हमें हेडिंग के साथ करना है इस तरीके से। ये पहला ही नाम हमें लेना है। अगर मैं सारे नाम ले लूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है हेडिंग के साथ, ऐसे। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद ब्रैकेट बंद किया, एंटर। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया। मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो सिर्फ अक्टूबर मंथ का मिल रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि नवंबर और दिसंबर का भी आए साथ में। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने फॉर्मूला में जाऊंगा और जहां पर मैंने 2 लिखा है इसको हटाकर, एक तरीका तो यह है कि मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो हमारी हेडिंग है जहां से हमें रिजल्ट चाहिए, मैं उसकी हेडिंग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे OCT, एंटर। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि मैं इसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लूं इस तरीके से, एंटर करूंगा तो भी रिजल्ट आ रहा है, बट अभी भी ये सारे कॉलम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं अपने फॉर्मूला में जाऊंगा और यहां पर इस तरीके से सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लूंगा। अब एंटर करता हूं, ये देखिए सभी का रिजल्ट आ गया। अब ये एक तरीका तो हमारा हो गया। अगर कॉलम वाइज हमें रिजल्ट चाहिए तो वो तो आ जाएगा, बट अगर रो वाइज भी हमें रिजल्ट चाहिए तो क्या करेंगे? इस तरीके से तो ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू लगाया, कर्ली ब्रैकेट ओपन करा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, या हमारे जो क्राइटेरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट बंद करा, एंटर। ये देखो ये एक क्राइटेरिया है। अब मुझे दूसरा क्राइटेरिया जो चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, नाम के साथ ये वाला नाम आना चाहिए, अर्जुन आना चाहिए। फिर ड्रैग करूं तो नाम के साथ राम आना चाहिए, फिर नाम के साथ शिव आना चाहिए। इस तरीके से ये चलना चाहिए। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं इस तरीके से तो देखिए सिर्फ नॉर्मल नाम जिस तरीके से यहां लिखे वैसे ही दिखा देगा। अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं नाम से तो देखिए यह नहीं आएगा। इसका क्या सोल्यूशन है, देखो मैं बताता हूं आपको। इसे हटा देता हूं और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ये सब हटाकर मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं ये हेडिंग और इसको कर देता हूं लॉक इस तरीके से। सेमीकोलन लगाया। अगर आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करने में दिक्कत है या सेमीकोलन और कोमा में फर्क नहीं जानते किस तरीके से काम करते हैं, तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जो कि आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद मुझे ये करंट सिलेक्ट करना है। ये मैंने कर लिया। अब ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर। देखिए सेम चीज आ रही है, बट अभी भी अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो देखिए रिजल्ट नहीं आएगा। यहां पर रिजल्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसे अपने फॉर्मूला में डालता हूं क्या वो काम करेगा? मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कॉपी करता हूं और अपने फॉर्मूला में जाकर क्राइटेरिया वाली जगह पर यहां पर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर किया। देखिए रिजल्ट एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने डेटाबेस को यहां से लॉक कर देता हूं और इसको भी मैं लॉक कर देता हूं इस तरीके से। ये मैंने लॉक कर दिया, एंटर किया। इसको हटा देते हैं। अगर मैं अब इसे ड्रैग करता हूं तब रिजल्ट आएगा। ड्रैग करके देखते हैं। ये मैं यहां पर आया और इसे ड्रैग करता हूं। ये देखिए सभी का रिजल्ट आ गया है। तीनों महीने के नाम के हिसाब से मैक्स हमें निकाल कर दे दिए। इस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है। अगर मैं इसे मैक्स इफ फंक्शन से करता तो मे बी उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस मुझे लगानी पड़ती, बार बार रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती, बार बार क्राइटेरिया लेना पड़ता, बट डीमैक्स फंक्शन से बहुत इजीली ये काम हो गया। अब dmin फंक्शन देख लेते हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब मुझे चाहिए इन्हीं सभी नाम का सबसे कम डिजिट, वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अपने फॉर्मूला में जाकर मैक्स की जगह इसे कर दूंगा मैं मिन इस तरीके से और एंटर करता हूं। ये देखिए करंट का मिन आ गया। मैं इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूं। ये देखिए सभी का मेन इसने हमें दे दिया। तो इस तरीके से ये दोनों फंक्शन काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डेटाबेस फंक्शंस में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ये था हमारे dmax और dmin फंक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ।